जैसे तैसे गोता लगते हुए पंडित जी पार भय। मन में सोची जब नहीं मारे ले रही तो घरे जाए पतो ना कहा करेगी। अब जैसे पंडित जी घर पहुंचे, ग्वालिनी का भाव बड़ा निर्मल है और उसने क्या किया, बड़ा सुंदर आसन लगाया। आसन लगाने के बाद में सुंदर वस्त्र लेकर आई और उन्हें गुरु मानती हैं, वस्त्र धारण कराए, आरती का थाल सजाया, बड़े प्रेम से आरती की है, भोजन कराया, प्रणाम की, दक्षिणा दी। तो पंडित जी बोले, लाली एक बात बता। कहा, मैं नो समझ में ना आई लाली, बाग जमुना जी को जब पार कियो तो तू डूब ना रही और हम डूब रहे, ऐसी कहावत थी, तेरे अंदर कौन सी शक्ति है? तो वो ग्वालिनी कहने लगी, सब गुरुजी आप ही की तो कृपा है। मेरी कृपा? हमने क्या ऐसा कर दिया भैया? बोले हमारी क्या कृपा? बोले आपके आशीर्वाद से तो हम पार हुए। क्यों? बोले आपने ही तो सुंदर मंत्र हमें दिया था गुरुजी, कि आप कथा में बोल रहे थे, भटक रहे हो संसार में, करे करे भ्रष्टाचार और भवसागर से जीव यह कैसे हो वह पार। तन बल धन बल बुद्धि बल और सरह ने कहू काम, और एक बार मुख से कहो जय श्री राधे श्याम। तो जय मंत्र थे तो हम पार भय, और मैं तो 1-2 महीना ते ही पार हुए रहे। गुरुजी चरणों में गिर पड़े और बोले, बेटी मैं तो केवल बोल ही रहा था, जीवन में उतारा नहीं था। तो कहते ना, बकबक करने वाले तो बहुत है, मगर जिसने जीवन में उतारा नहीं, अंतःकरण में कथा का चिंतन नहीं किया, और जिसने गोविंद का चिंतन नहीं किया, तो कहने और करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। इसलिए कहो कम करो ज्यादा। जैसे भगवान में ईश्वर में फर्क, भगवान अनेक है, ईश्वर एक है। सुख संसार में भोग रहे आनंद तो सिवाय परमात्मा के कोई नहीं है। तो आ जाइए, कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस में, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा और पंचम भगति सुवेद प्रकाशा। भक्ति 9 प्रकार की है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रत मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, और चौथी भगति मम गुण गण करह कपट तजगान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगति सुवेद प्रकाशा, छठदम शील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सम मोय महि जग देखा, मोह से अधिक संत कर लेखा, आठों जथा लाभ संतोषा, सपने उन्हें देखे परदोषा। और कहते हैं, नौमी सरल सब छल सनहीना, मम भरोसा ही हर्षना दीना। ध्यान रखना सज्जनों, ये 9 प्रकार की भक्ति है, और इनमें से कहते हैं सबसे सरल भक्ति है, नौमी सरल सब छल सनहीना, मम भरोसा ही हर्षन दीना। सरलता जिस दिन आ जाएगी मन में, उसी दिन समझ लो गोविंद आपके पास में है। भक्ति में निर्मल होना, सरलता का आना अत्यंत आवश्यक है, ध्यान देना। तो इसलिए कहते हैं भक्ति में नंबर 1 विश्वास। यदि विश्वास आपका है तो भगवान अवश्य मिलेंगे। नंबर 2 संबंध। मीरा कहती है, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, और जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए। तो कन्हैया मीरा के जहर का अमृत बनाने आ गए। द्रौपदी ने बुलाया तो चीर खिंच रहा था, साड़ी बढ़ाने आ गए, विश्वास किया, संबंध बनाया। अच्छा एक बात और है, यदि आपका मन ऐसे नहीं टिक पा रहा है तो इसके लिए एक सबसे बढ़िया उपाय है, भगवान से कोई ना कोई रिश्ता बना लो। और जब रिश्ता रहेगा तो आपको भगवान की याद रहेगी, चाहे पिता मानो, चाहे गुरु मानो, चाहे माता मानो, चाहे भगवान मान लो, चाहे अपना भाई मान लो, पुत्र मान लो। क्योंकि भाई हमें रिश्ता याद रहता है, भाई भला जगह शादी है जाना जरूरी का, नहीं तो रिश्तेदारी बिगड़ जाएगी, है कि नहीं। और भगवान से कोई रिश्ता तो है नहीं है, तो वहाँ कुछ बिगड़ जाएगा तो क्या बिगड़ने वाला।
इसलिए भगवान से रिश्ता यदि आप रखेंगे तो आपको याद रहेगी तो याद रखना ही तो कल्याण है। नंबर 3 समर्पण। जब आपका विश्वास पक्का है, समर्पण है, संबंध है, तो गोविंद आपको जरूर मिलेंगे। तो आ जाइए, कहते हैं उत्तान पाद का मतलब है समाज में ऊंची प्रतिष्ठा। ध्रुव जैसा संकल्प जीवन में हर व्यक्ति के होना चाहिए। 5 वर्ष की उम्र में ध्रुव जी ने भगवान को प्राप्त किया। और ऐसा ही नहीं, भगवान का सिंहासन हिला दिया। नैवं विदामो भगवान प्राणरोधम चराचरस्याखिल सात्वं धामना विदेहि तन्नो ब्रजनाद मोक्षम प्राप्ता वयम त्वाम शरणम शरण्यम। सब देवता शरणागति हो गए, रक्षा करो। भगवान ने दर्शन दिया जाके। अब ध्रुव जी भगवान को देख रहे, भगवान ध्रुव को देख रहे, दोनों ही को देख रहे। बड़ी देर हो गई, न ध्रुव जी कुछ बोल रहे हैं और ना ही भगवान कुछ बोल रहे। अब ध्रुव जी को देख के भगवान को हंसी आई। उन्हें देख के ध्रुव हंस गए और इन दोनों की हंसी को देख करके सुखदेव जी हंस रहे। तीनों की हंसी देखकर देवता हंस रहे। इन चारों की हंसी देख करके परीक्षित जी हंस रहे। क्यों? भगवान इसलिए हंस रहे, भैया हम आए हैं और ऐसो भोलो भंडारी भगत ना स्वागत ना अर्चन ना बंधन, कोई मतलब ना। हाँ, और बोली न प्रणाम किया इसने। ध्रुव जी इसलिए हंस रहे, हमें कुछ आता जाता ही नहीं, क्या अर्चन बंधन करें। तो कहते हैं ना, और सुखदेव जी देवता इसलिए हंस रहे हैं कि अगर ऐसा मौका कहीं हमें मिल जाता ना, तुम्हें वरदानों की लिस्ट पे लिस्ट लगा देता। ध्रुव जी तो ऐसा परम भक्त कुछ मांग ही नहीं रहा भगवान से। और सुखदेव जी इसलिए हंस रहे, अरे देवता बड़े स्वार्थी हो तुम लोग, तो क्या मांगना, जब भगवान ही मिल गए फिर क्या मांगना।